You are watching live session of concept classes. डील करेंगे एक अपने चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो आई होप यू हैव योर मैथ्स बुक विद यू. जस्ट ओपन इट फास्ट. देन आफ्टर वी विल जस्ट गेट स्टार्टेड. चैप्टर नंबर 10, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. You have 1 minute time to just be ready with your pen and copy. If you are ready, are you ready with your pen and copy? If you are, then you can just comment in your comment section. Arithmetic progression covers a lot of marks in class 10 mathematics. Then we are going to just start this chapter today, and you will try to cover all the formulas that are included in this chapter. Chapter number 10, which is AP. Arithmetic progression. If you are ready with your pen and copy, then you can just comment in your comment section so that it will be notified to us that you are with your pen and copy. Soon we will start our chapter. Within 5 minutes we will be back on the topic, that is chapter 10 AP, arithmetic progression. We are waiting for the students who are still not live in our live session. We are waiting only, we will wait only 5 minutes. Then after we will just start our chapter. Okay, we will just discuss some rule. If you are getting any problem in any sort of question or query, then you can just write down in your comment section. Okay, so that it will be notified to me that you are getting problem in this particular question or particular formula. Okay. और क्योंकि चैप्टर बिल्कुल न्यू है, अभी किसी ने भी नहीं पढ़ा, तो जो कॉन्सेप्ट क्लासेस से नहीं भी जुड़े वो स्टूडेंट भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं. इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लासेस, देन बी द पार्ट ऑफ आवर लाइव सेशन so that you can just get an idea of what we are going to discuss today. Chapter 10, arithmetic progression. Yes, ma'am, ready. We are ready with pen and paper. Okay, now we are just going to start our chapter number 10, which is AP, and AP stands for arithmetic progression. अब देखो, इससे पहले मैं आपको बताऊं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सीरीज. सीरीज क्या होती है. जैसे अगर मैं लिखूं 2, 4, 6, 8, 12 अप टू एन टर्म्स, तो क्या हो गया इसका मतलब 2 के बाद में 4 के बाद में 6 के बाद में 8. तो क्या हम इस सीरीज के पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं. तो हमारा आंसर होगा यस, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हर टर्म में +2 कर रहे हैं. तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 प्लस, पर यहाँ पे तो क्या आ रहा है 8 के बाद में क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए. तो 8 + 2 क्या हो जाएगा 10. तो यहाँ पे हर सीरीज में एक कॉमन चीज है, वो कॉमन चीज क्या है +2. सही है. एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 5 के बाद में 15, 15 के बाद में 25 और 25 के बाद में 35 अप टू n टर्म्स. कहाँ तक लिया है हमने, n टर्म्स तक लिया है. तो आप देखो पहली वैल्यू क्या है यहाँ पे a और दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पे b. तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 10 का. +10 +10 और +10. सही है. अब आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाने के लिए हमने +2 ऐड किया, फिर सेकंड से थर्ड में जाने के लिए हमने +2 ऐड किया, फिर थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए +2 किया. ऐसे ही नीचे वाली सीरीज में भी 5 से 15 में जाने के लिए +10, फिर +10, फिर +10. तो हम बोल सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं वो एक सीरीज फॉर्म कर रहे हैं. सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर नंबर तक पहुंचने के लिए एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो.
वो पैटर्न पहली वाली सीरीज में क्या है +2 और वही पैटर्न सेकंड वाली सीरीज में क्या है +10। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये जो सीरीज है उसमें पैटर्न क्या है +2, इसमें पैटर्न क्या है +10। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ज़्यादा नीचे मत जाओ, मेरे ऊपर हाँ बीच में। तो देखो अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे दे रखा है 5, 10, 15, 20। तो देखो अप टू n टर्म्स। अब कोई भी सीरीज एपी कब होगी? जब उसके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस, अगर मैं यहाँ पे निकालूं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा? डिफरेंस आ जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कितना आ जाएगा ये 10 माइनस 5। कितना आ रहा है 10 माइनस 5 5। और अगर मैं डिफरेंस निकालूं थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का तो भी डिफरेंस क्या आएगा? 5 आएगा। अगर मैं डिफरेंस निकालूं फोर्थ और थर्ड टर्म का तो फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? 20 माइनस 15 विच इज 5। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करने पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करके डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है? 5 है। तो जिस सीरीज में डिफरेंस कॉमन होता है, कॉमन मतलब सेम होता है, तो जिस सीरीज में थ्रू आउट द सीरीज अगर कॉमन डिफरेंस होगा, तो अगर डिफरेंस कॉमन होगा तो हम उसको बोलते हैं एपी। मतलब कोई भी सीरीज एपी कब होगी? जब सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस बराबर हो किसके? थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के। तो आप चेक करके बताओ मुझे, अगर आपको समझ में आ गया है तो बताओ। एक सीरीज में यहाँ पे लिख लूँ क्या ये एपी है? 4, 8, 12, 16 अप टू n टर्म्स। I am waiting for your answer. Just tell me, is this series the AP or not? 4, 8, 12 और 16 क्या ये AP है? अगर है तो क्यों है ये AP? क्या रीजन है? कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसे AP बना रही है? तो शायद आपने भी ऐसे निकाला होगा, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म और ये क्या हो गया? थर्ड टर्म। अगर ये एपी है तो कौन सा रूल फॉलो करेगी? डिफरेंस होना चाहिए किसका? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कौन है? 8। फर्स्ट टर्म कौन है? 4। तो 8 माइनस 4 यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। अब मुझे एक बार और डिफरेंस चेक करना पड़ेगा किसका? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कितना है? 12। सेकेंड टर्म कितना है? 8। 12 माइनस 8 कितना आ रहा है? 4। तो क्योंकि यहाँ पे सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस बराबर है थर्ड माइनस सेकेंड टर्म के, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी? एपी। AP is a type of series in which the difference is common. पूरी सीरीज में डिफरेंस क्या रहेगा? कॉमन। इनके बीच का डिफरेंस 4 है, इनके बीच का डिफरेंस 4 4 4, तो हर जगह डिफरेंस क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया तो आप इसे नोट डाउन भी कर लो साथ साथ। यस, कीर्ति ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यस मैम, इट इज एपी बिकॉज डिफरेंस आर सेम। और गुंजन ने भी सही आंसर दिया है। यस मैम, बिकॉज डिफरेंस आर सेम। बिल्कुल सही। हाँ, एपी है बिकॉज डिफरेंस आर सेम, मतलब डिफरेंस कॉमन है। बिल्कुल रीजन आपने सही दिए। तो इसका मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा, तभी आप लोग यहाँ पे कमेंट कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? आगे करते हैं। अब जब हम पहचानना सीख गए, आइडेंटिफाई करना सीख गए कि एपी है या नहीं है,
अब हम क्वेश्चन करने से पहले ये पता करेंगे कि एपी की टर्मिनोलॉजी क्या है, हम किस टर्म को क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। जैसे सपोज अगर मैं एक सीरीज ले रही हूँ 6, 12, 18, 24 और 30 अप टू n टर्म्स। आप ध्यान से समझो जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। पहले ही चेक करो क्या ये एपी है, तो ये तो हम बहुत जल्दी चेक कर लेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 12 माइनस 6 कितना होगा, 6 होगा। और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी क्या होगा, 6 होगा। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 6 है, फिफ्थ टर्म 6 है। इसका मतलब ये एपी है। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि एपी है या नहीं। अब जब भी आपको एपी में कोई क्वेश्चन मिले तो आप ध्यान रखना एपी के फर्स्ट टर्म को, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी के फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करते हैं ए से। हम ए सिंबल कहाँ पे यूज करते हैं, ए सिंबल इंडिकेट करता है एपी के फर्स्ट टर्म को। तो जब भी आपको एपी के फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करना होगा तो आप किसको यूज करोगे, ए को। क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना है सीरीज में, ए इज इक्वल टू है 6, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गया 6। तो हम फर्स्ट टर्म ना लिख के ए लिखेंगे तब भी समझ जाएगा एग्जामिनर कि ए बराबर 6 है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो एपी में कॉमन डिफरेंस को इंडिकेट करने के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं डी। एपी में डी क्या इंडिकेट करता है, डी इंडिकेट करता है कॉमन डिफरेंस को। तो डी कितना होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना है 12, फर्स्ट टर्म कितना है 6। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे हम यही टर्मिनोलॉजी यूज किया करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, फर्स्ट टर्म ए है, ए बराबर 6, ए बराबर 6 होने का मतलब फर्स्ट टर्म ए है, और कॉमन डिफरेंस मतलब डी। कॉमन डिफरेंस डी है तो डी क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, तो डी बराबर 6 है, ए बराबर 6 और डी बराबर 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं एपी को। ये नोट डाउन करते जाना कि फर्स्ट टर्म किसको इंडिकेट करता है, सेकंड टर्म किसको इंडिकेट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और फॉर्मूला स्टार्ट बता देती हूँ, फिर हम मुख्य एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। 6 से लिखना है, बाउंड्री से नीचे लिखना है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप नोट डाउन कर लो, nth टर्म ऑफ एपी। भाई अदर वाला कितनी nth टर्म ऑफ एपी, nth की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। आपको एपी का कोई भी टर्म निकालना है तो nth टर्म ऑफ एपी की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, वेयर a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म, n क्या है, वो नंबर ऑफ वो जो हमें निकालना है। जैसे मान लो मुझे एपी का 10 टर्म पता करना है, तो अगर मुझे एपी का 10 टर्म पता करना है तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखूंगी, 10। तो द टर्म टू बी फाइंड, ठीक है। nth टर्म का मतलब क्या हो गया, nth टर्म का मतलब हो गया द टर्म टू बी फाइंड। और d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हम एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। लेट अस रिकॉल द फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और n क्या होता है वो टर्म जो मुझे निकालना है। अगर आपको एपी का 10th टर्म निकालना है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि 10th टर्म ऑफ एन एपी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्वेश्चन में देखा है 5th टर्म ऑफ एन एपी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्वेश्चन में देखा है 30th टर्म, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। जो टर्म हमें निकालना होता है वही वैल्यू किसकी होती है, n की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अगर यहाँ तक सबको सब समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख के आगे प्रोसीड करने के लिए बोल सकते हो। तो हम बुक की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें।
If you are facing any problem in this particular formula, then also you can write down your query. देख लिया क्लास से नहीं कमेंट है ना, ये 30 जो लिखा है इसके थोड़ा सा नीचे इसके बाद ये क्लास 10 के नीचे से भाई पूरा कोड इस्तेमाल करो लेफ्ट टू राइट को दिक्कत है। अभी कैमरे की सेटिंग है 15 मिनट में अपना छोड़ दिया। प्रॉब्लम किसी को भी आए तो आप बता सकते हो, यहाँ पे इस फॉर्मूले को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। All of you are saying yes. Sanjay is saying yes ma'am. Nandini yes ma'am. Divyanshu, Kashish, Yuvraj. Okay. It means you are saying that you are getting this formula. Let us start our questions. Okay. Now we are just taking some questions on this particular topic. यहाँ से स्टार्ट करो कौन से पूरा बोलो। देखो क्वेश्चन इज if fifth and sixth term of an AP are 6 and 5 respectively, find 11th term। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिख दिया कि किसी का बुक ना हो या फिर कोई आसपास बुक नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में नोट डाउन कर दूंगी, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। देखो इफ फिफ्थ एंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 6 and 5, यानी मैं आपको सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एपी का जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है, वो 6 है। सही है, तो मैं लिख दूँ फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 6। सही है। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको nth टर्म का। nth टर्म किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 d के बराबर। तो nth टर्म बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d के बराबर। इस क्वेश्चन में मुझे a नहीं पता, d नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सही है। तो यहाँ पे बस एक चीज़ पता है कि मुझे nth टर्म की जगह फिफ्थ टर्म निकालना है। तो अगर nth टर्म a प्लस n माइनस 1 d के बराबर है तो फिफ्थ टर्म किसके बराबर होगा, फिफ्थ टर्म बराबर होगा a प्लस 5 माइनस 1 d के। सही है। यानी मैंने n की जगह पे 5 पुट कर दिया और फिफ्थ टर्म दे क्या रखा है, फिफ्थ टर्म दे रखा है 6। तो जहाँ पे फिफ्थ टर्म आ रहा है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं, a प्लस 4d। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सही है। हमने क्या किया, फिफ्थ टर्म 6 दे रखा था, nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, nth टर्म में n की जगह 5 रख दिया, तो यहाँ पे भी n की जगह 5 आ जाएगा। a प्लस 5 माइनस 1d मतलब a प्लस 4d, और फिफ्थ टर्म है क्या, फिफ्थ टर्म 6 है तो 6 आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में बोला है सिक्स टर्म क्या है, 5। सिक्स्थ टर्म 5 है, तो लिख दूँ सिक्स टर्म इज इक्वल टू 5। फॉर्मूला वही लगेगा a प्लस n माइनस 1d का। तो nth टर्म बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है फॉर्मूला। तो n की जगह पे 6 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 d। n की जगह यहाँ भी 6 पुट कर दिया, n की जगह यहाँ भी 6 पुट कर दिया। सिक्स्थ टर्म की वैल्यू क्या है, 5। तो मैंने सिक्स्थ टर्म की वैल्यू 5 पुट कर दी। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है शायद। 5 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1d मतलब 5d। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमें क्या करना है, इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 5 और a प्लस 4d, एज यू कैन सी ओवर हियर a प्लस 4d इज इक्वल टू 6।
तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का, प्लस का साइन है तो माइनस का, प्लस का साइन है तो माइनस का, प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, सही है। 5d माइनस 4d, 5d माइनस 4d कितना आ जाएगा d, और 5 माइनस 6 कितना आ जाएगा -1। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से -1। क्या सबकी d की वैल्यू -1 आ गई? अगर आपकी d की वैल्यू -1 ही आ रही है, कुछ और आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि नहीं मैम मेरी कुछ और वैल्यू आ रही है यहाँ से। तो हमारी जो d की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1। जस्ट पुट योर वैल्यू इन द कमेंट सेक्शन। d की वैल्यू -1 आ रही है, क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 5। तो a प्लस 5d, d की वैल्यू हमने -1 निकाली है, जस्ट प्लेस दिस वैल्यू हियर एंड यू विल गेट a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। सो a इज इक्वल्स टू 10। मतलब हमारा a कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और d कितना आ रहा है -1। ठीक है, तो a और d की वैल्यूज हमारी आ रही है 10 और -1, सबकी आ रही होंगी ऑब्वियसली। अब वो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, फाइंड 11 टर्म। क्वेश्चन में कौन सा टर्म निकालना है, 11 टर्म निकालना है। तो हम क्या करेंगे, d इज इक्वल्स टू -1, यस मैं माइनस, हाँ मनीष की भी सही आ रही है, आकाश -1, ठीक है, सबकी वैल्यूज -1 आ रही है। ओके, अब हम आगे फर्दर स्टार्ट कर सकते हैं। देखो अब मुझे क्या निकालना है, 11 टर्म निकालना है। 11 टर्म मतलब nth टर्म का फॉर्मूला लगा दें। nth टर्म किसके बराबर होता है, देखो हमें निकालनी है वैल्यू 11 टर्म की। 11 टर्म मतलब nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ये एक फॉर्मूला बहुत यूज होगा। n की जगह पे 11 पुट कर सकते हैं, तो 11th टर्म क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, अभी आपने क्या बताया था, a की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस 5d में रखा था तो हमारी a की वैल्यू 10 आ रही थी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस n माइनस 1। n क्या रखेंगे, nth टर्म, n की वैल्यू कितनी आएगी 11 माइनस 1d, और d कितना है -1। तो यहाँ से 11th टर्म आ जाएगा 10 माइनस 11 माइनस 1 कितना होता है 10 और -10। तो यहाँ से 11 टर्म आ रहा है 0 का। ठीक है, 11 टर्म की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो बुक का ही क्वेश्चन है तो मैं आंसर चेक कर लेती हूँ इसका। एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर लिया था मैंने 12th। आज तक कैलकुलेशन कंप्लीट करो अपनी। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन इट इज एंड 0 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप देखो इस तरीके से हम फॉर्मूलाज को प्लेस करते हैं। अगर सबका आंसर आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेगा। उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे होंगे, कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना होगा। तो ये हमने यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने सीखा। ठीक है, जब तक आप अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट करो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम अब 15। मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करा दूँ कि इन क्वेश्चन को करने के बाद आप घर पे अपने आप भी पूरे एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन देखो। डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डिटरमाइन द एपी, आपको एपी निकालनी है और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, थर्ड टर्म इज 5, थर्ड टर्म दे रखा है 5। ये पहली इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है गिवन 15 क्वेश्चन में, और 7th टर्म दे रखा है 9, 7th टर्म दे रखा है 9, और मुझे एक पूरी एपी फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
AP फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आप नोट डाउन कर लो फटाफट क्वेश्चन। जो दिख ही रहा है थर्ड टर्म सेकंड टर्म, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, nth टर्म। nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ये पूरा फॉर्मूला है जो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। nth टर्म, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे 3। अगर n की जगह मैं 3 पुट करूँ तो इट विल गिव यू थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n की जगह 3 पुट कर दो 3 माइनस 1d, तो थर्ड टर्म आ जाएगा a प्लस 2d। सही है, थर्ड टर्म आ रहा है a प्लस 2d और थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 5, तो थर्ड टर्म की जगह 5 रख दे। 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब दूसरा देखो, सेवन टर्म कितना दे रखा है 9। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का। n की जगह पे 7 डालना है आपको, n की जगह 7 पुट करना है, तो सेवेंथ टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1d, तो सेवेंथ टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस 6d। सही है। अब क्या दे रखा है, सेवन टर्म 9 है, तो सेवन टर्म की जगह पे 9 पुट कर देंगे a प्लस 6d। ठीक है, 9 की वैल्यू आ गई a प्लस 6d। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज इक्वेशन साइमल्टेनियसली। हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो आप करो सॉल्व, मुझे बताओ क्या वैल्यूज आ रही है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज योर वैल्यूज विच यू विल राइट इन योर कमेंट सेक्शन। सॉल्व इट फास्ट। Find out the value of a and d so that I can solve out this question further. प्रीवियस क्वेश्चन का तो मैं देख पा रही हूँ सबका आंसर आ गया है। इसकी वैल्यू बताओ मुझे क्या आ रही है, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। अच्छा, सबसे पहले आंसर दिया है, एक्चुअली नेम इज नॉट मेंशन ओवर हियर, बट मनीषा d इज इक्वल टू 1 एंड मैम a इज इक्वल टू 7। मे बी अभी मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं वेरीफाई करूँगी इसे। a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 1। ओके, लेट मी चेक। माइनस साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस माइनस एंड माइनस। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 6d माइनस 2d हो जाएगा 4d, 9 माइनस 5 4, d इज इक्वल टू 1। यस, d की वैल्यू बना रही है। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में डाल देते हो। 9 इज इक्वल टू, ऊपर लिख लेते हैं, 9 इज इक्वल टू a प्लस 6d। 9 इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू 1। d की वैल्यू बना रही है, तो यहाँ से 9 इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू तो मेरी तो 3 आ रही है, और आप बताओ आपकी क्या आ रही है, 7 तो नहीं आ रही मेरी वैल्यू। आप चाहो तो d की वैल्यू यहाँ रख के भी देख सकते हो। d की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू a प्लस 2 2 माइनस 3, तो यहाँ से भी a की वैल्यू 3 आ रही है। तो सॉरी मनीषा, योर आंसर इज रॉन्ग। a की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी और d की वैल्यू 1 आएगी। बाकी सबका देख लेते हैं एक बार। यस, बाकी सबका प्रिंस का आंसर 4/3, ऑब्लिक लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर दोनों ही गलत है। d की वैल्यू 1 है। युवराज का आंसर सही है। यस, ऑलमोस्ट सबका आंसर सही निकल के आया। a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 1। यस, योर आंसर इज राइट। ठीक है, तो हमने क्या निकाली है, a की वैल्यू 3 निकाली और d की वैल्यू 1 निकाली। अब मुझे AP निकालनी है। देखो AP कैसे निकालते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको AP कैसे निकाली जाती है। देखो AP कैसे निकालते हैं।
AP निकालने का लिखेंगे फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, मैंने बताया था किसी भी AP का पहले टर्म को हम ए बोलते हैं। ए कितना आया था हमारा 3, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3। सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1d। मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला लगा दिया। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1d, तो आ जाएगा a प्लस d, 2 माइनस 1 को 1 हो जाएगा a प्लस d। a कितना है 3 और d कितना है 1, तो सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1d। तो n कितना है यहाँ पे, थर्ड टर्म है तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। a प्लस 3 माइनस 1d, तो यहाँ आ जाएगा a कितना है 3 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू d कितना है 1, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, और फोर्थ टर्म निकालना हो तो फोर्थ टर्म आ जाएगा a प्लस 4 माइनस 1d, तो इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, इज इक्वल्स टू a कितना है 3 और d कितना है 1, तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो AP क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिख रही हूँ AP क्या होती है फर्स्ट टर्म कितना है 3, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म क्या निकाला है हमने 5, एंड लास्ट वन इज फोर्थ टर्म विच इज 6। ठीक है, अप टू डैश 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 और लास्ट में लिख देंगे एन टर्म्स, मतलब ये भी ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। तो आपको एग्जाम में कम से कम 4 टर्म निकाल के आने होते हैं। अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछता है फाइंड आउट द AP, देन यू विल हैव टू फाइंड आउट एटलीस्ट 4 टर्म्स। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जहाँ पे हमने AP कैसे निकालते हैं वो सीखा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और चारों टर्म्स को सीरीज वाइज लिख देते हैं पैटर्न में और फिर हमारा आंसर आता है। बिल्कुल श्योर होके बैठो, आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा एग्जाम में। हर साल जब से AP इंट्रोड्यूस हुआ इस टाइप का पैटर्न क्वेश्चन हमेशा आता है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम आगे। करो आप सॉल्व कर। ये तो आता है तो बोला मैं चले तो okay, I hope we have completed this question. Now let us take some different type of question from the same pattern. Now I am going to take question number 16 हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी इम्पोर्टेंट है। तो 16 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। Find 31st term of an AP whose 10th term is 10th term क्या दिया था हमारे को, 10th term is 38 and 16th term is 74। तो क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है। फाइंड 31st टर्म निकालना है और 10th टर्म दे रखा है 38, तो 10th टर्म इज इक्वल्स टू 38। फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस n माइनस 1d। किसका फॉर्मूला होता है, nth टर्म। तो हम यहाँ पे n की जगह पे 10 पुट कर सकते हैं, क्या जाएगा 10th टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n की जगह 10 पुट कर देंगे, 10 माइनस 1d। 10 टर्म की वैल्यू कितनी की मैंने 38, तो 38 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d। ठीक है, सिमिलरली 16th टर्म किसके बराबर है 74 के, तो a प्लस, अब मैंने डायरेक्ट लिख दी उसका, मैंने लिख दी फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ पे 16 माइनस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि n माइनस 1 में n की वैल्यू 16 है। तो आ जाएगा a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 74। This is equation number 2. Now we are going to solve equation number 1 and 2 simultaneously. So just write down your answer in comment section. Then after I will note down the values of a and d. Let's see this time who will solve this question first.
Solve the values fast, A and D. Find out the value. After solving these equations simultaneously. If any of you are getting any sort of problem, then you can also write down the problem in your comment section. Prince is saying that D is equal to 6. Okay, I will note it down, but first of all I will clarify or rectify it is correct or not. D is equal to 6. Gunjan is saying मैम थोड़ा सा साइड हो जाइए, प्लीज दिखाई नहीं दे रहा. ओके गुंजन, मैं साइड हो जाती हूँ. Akash, D is equal to 6 and A is equal to -6. Okay. Okay, मोस्टली स्टूडेंट के आंसर ये आ रहे हैं, मतलब A की वैल्यू तो आ रही है माइनस, अच्छा युवराज की वैल्यू -36 आ रही है. चलो मैं भी सॉल्व करके देख लेती हूँ एक बार. A plus 90 is equals to 38. A plus 15D is equals to 74. तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ पे माइनस. -60 74 6 माइनस 36 क्या आ जाएगा -36. This implies D is equals to 6. ठीक है, D की वैल्यू 6 आ रही है. हाँ, तो जिसने भी D की वैल्यू 6 निकाली थी बिल्कुल सही था. अब अगर मैं D की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ क्या आ जाएगा 38 is equals to A plus 9 into 6. तो 38 is equals to A plus 54. Okay. A is equals to 38 minus 54. So A is equals to 36 minus 12. Yes. एक बार चेक कर लेती हूँ कैलकुलेशन. 4 minus 3 16 सॉरी -16 ही आ रहा है. सही सही है. जितने भी स्टूडेंट्स ने -16 निकाली थी वैल्यू वो सबकी सही है. हाँ युवराज गलत हो गया, सही बोल रहे हैं. एक की वैल्यू -16 ही आएगी. ठीक है, तो यहाँ से सबने सही निकाला है, वैल्यू सबकी सही आ रही है. ठीक है, मनोज भी कह रहा है कि उसका आ गया है फाइनली. चलो ठीक है, तो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसी आगे कंटिन्यू करते हैं. 31st टर्म निकालना है मुझे. 31st टर्म क्या होगा 31st टर्म हो जाएगा A plus 31 minus 1D. A plus n minus 1D. तो 31st टर्म हो जाएगा A plus 31 minus 1D. जस्ट प्लेस द वैल्यूज हियर. A की वैल्यू -16 और 30D. D कितना आया था हमारा 6. तो -16 plus 180. तो 180 minus 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 minus 1 6. तो आंसर आ रहा है 164. अगर हमने कैलकुलेशन सब सही करी है तो 31st टर्म हमारा 164 आना चाहिए. लेट मी फर्स्ट चेक द आंसर इन द बुक. 10th एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज 164. ओके, इसका हमने सबने मिलकर कैलकुलेशन सही करी थी. आंसर है हमारा 164. जिसका कंप्लीट हो गया तो बता दो. इफ यू हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन देन जस्ट
तभी तो छुट्टी बड़ी का है फिर क्या प्रॉब्लम है? आएगा तभी तो सामने खड़ी है बच्चों को छुट्टी की लिए अरे अभी भी ऐसे ही है तो सबका आ गया होगा ऐसे आंसर। डी की वैल्यू 6 आ रही है, ए की वैल्यू -16 और हमारा फाइनल आंसर है 31 टर्म इज इक्वल टू 164। सबका सही आंसर है। मैंने देखा कमेंट सेक्शन में कीर्ति, नंदनी, प्रिंस सबका ऑलमोस्ट आंसर सही आ रहा है। आकाश का भी ठीक है। चलो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का। अब देखो 18 क्वेश्चन में रखा है AP कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म। हाँ ये क्वेश्चन हम ले सकते हैं, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18. An AP consists of 60 term. AP में कितने टर्म है? 60. Let me first write down the question. AP consists of 60 terms. ठीक है, तो AP में 60 terms है. If the first and the last term be 7 and 125 respectively. If the first and last terms are 1 and 7 and 125 respectively. ठीक है, 1 and 7 respectively. Find the 31st term. हमें क्या निकालना है? 31st term निकालना है, ये हमें फाइंड करना है. फाइंड द 31st term. ठीक है, स्टार्ट करें. इस क्वेश्चन में हमें दो नई चीजें सीखने को मिलेंगी. AP कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म, मतलब AP में टोटल कितने टर्म है? 60 टर्म. तो AP मैं यहाँ पे जो लिख रही हूँ वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना, पर समझाने के लिए बता रही हूँ कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे AP में कितने टर्म होंगे? 60 टर्म, क्योंकि AP में टोटल कितने टर्म दे रखे हैं? 60. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे मान लो अगर मुझे बोलना है कि AP में 60 टर्म्स है, मतलब मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट है, तो जो लास्ट वाला स्टूडेंट होगा वो कौन होगा? 60th टर्म होगा, और जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा वो फर्स्ट टर्म होगा. तो एक AP में 60 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसी लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म होगा 60 टर्म. ठीक है, लास्ट टर्म विल बी 60 टर्म. अब क्या बोला गया? फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म आर 7 and 125. मतलब फर्स्ट टर्म, अभी हमने इस सेशन के स्टार्टिंग में देखा था कि फर्स्ट टर्म को हमेशा A से रिप्रेजेंट करते हैं. तो फर्स्ट टर्म A है, A की वैल्यू कितनी है? 7. सही है, फर्स्ट टर्म A है, A की वैल्यू 7 है. और लास्ट टर्म, अब देखो मुझे तो नहीं पता लास्ट टर्म कौन है, बट हमें क्वेश्चन से हिंट मिल रही है कि लास्ट टर्म 60 है, तो हम लिखेंगे लास्ट टर्म बराबर 60th टर्म. ठीक है, लास्ट टर्म 60 है, तो लास्ट टर्म हो जाएगा 60th टर्म. 60th टर्म कितना हो जाएगा? 125. पहले तो ये इन्फॉर्मेशन लिखना बहुत ज़रूरी था कि फर्स्ट टर्म को हम A मानते हैं, A 7, और लास्ट टर्म क्या है हमारा? लास्ट टर्म हमारा क्वेश्चन में बताते कि लास्ट टर्म 60 है, क्योंकि लास्ट टर्म 60 है तो हो जाएगा 68 टर्म कितना हो जाएगा यहाँ पे? 125. ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो लास्ट टर्म हमें पता चलिए 68 टर्म है. 68 टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 60 माइनस 1D. A तो 7 है, और 68 टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 60 माइनस 1D विच इज इक्वल टू 125. यहाँ पर A की वैल्यू 7 रख सकते हो. 7 प्लस 59D इज इक्वल टू 125. तो आ जाएगा 59D इज इक्वल टू 125 माइनस 7. ठीक है, तो आ जाएगा 59D इज इक्वल टू 125 में से 7 माइनस करेंगे 8, तो 118 आ रहा है मेरा. 118. दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 118 अपॉन 59. तो कितना आ जाएगा? ये आ रहा है 2. तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ से D की वैल्यू तो आ रही है 2.
ए ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 7, ए 7 है, डी 2 है। आप तो चाहे मुझसे कोई भी टर्म निकलवा ले, क्वेश्चन में बोला है 31st टर्म, तो 31st टर्म निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ द फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। ये किसका फॉर्मूला होता है? nth टर्म का। तो हो जाएगा a की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करेंगे? a 7 and d is 2। जस्ट प्लेस दिस वैल्यू ओवर हियर एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ 31st टर्म। a is 7 प्लस n की वैल्यू क्या रखेंगे? 31 माइनस 1d, ठीक है। और d कितना है? 2। 7 प्लस 30 इंटू 2, तो आंसर है 67, ठीक है। तो 31st टर्म का आंसर कितना आएगा? 67 आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने पहले से ही बता दिया था कि आंसर 67 है, वो सबका सही है। ऑल्दो आई हैव नॉट टेकन द नेम, पर कुछ स्टूडेंट ने पहले ही कमेंट कर दिया था कि मैम आंसर है 67। सही है, डी की वैल्यू 2 आ रही है और आंसर 67 है। 31st टर्म में 67, यस। ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है, 67 आ रही है और डी की वैल्यू 2 आ रही है। सेम यस, आंसर 67। ठीक है, तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो जिसने भी स्टूडेंट ने 31st टर्म निकाल लिया 67, उन सबका आंसर, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला प्लेस करना आ गया। अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला निकालना आ गया, मतलब आप फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, जय का आंसर भी सही आ रहा है, 67। गुड जय। ऑल्दो यू आर इन क्लास 11 बट स्टिल यू आर ट्राइंग, जस्ट गुड। चलो ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैंने 2-3 क्वेश्चन करा के आपको कम से कम ये फॉर्मूला प्लेस करना सबको आ गया। अब हम कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें कुछ नया सीखने को मिले, जिससे हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। देखो, लाइव सेशन में तो ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम है, तो जितना हो सके हमें सारी नई चीज़ें सीखनी है इस लाइव सेशन में। अब जैसे मैं देख पा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 20, थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेकंड टर्म इज 9। तो ये तो आप खुद कर लोगे। थर्ड टर्म दे रखा है 5, सेकंड टर्म दे रखा है 9, फाइंड द 17th टर्म, ये आप कर पाओगे। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको यहाँ से नया कॉन्सेप्ट बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, बिकॉज साफ साफ दे रखा है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी। आपको एपी के एंड से 10th टर्म निकालना है। एपी दे रखी है 4 एंड 254, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें 10th टर्म निकालना है, लेकिन एंड से निकालना है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है स्टार्टिंग से, सेकंड टर्म है स्टार्टिंग से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 1 2 3 41 51। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, लेकिन स्टार्टिंग से। अगर एंड की बात करें तो एंड से फर्स्ट टर्म ये होगा, एंड से सेकंड टर्म ये होगा, ये एंड से थर्ड टर्म है, ये एंड से क्या होगा? फोर्थ टर्म। इसका ये मतलब होता है कि जो टर्म स्टार्टिंग से सेकंड टर्म, वो लास्ट से क्या है? फोर्थ है। मतलब आप सेम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, आपको 10th टर्म निकालना है, लेकिन लास्ट से निकालना है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको लास्ट से टर्म निकालना हो एपी में, तो आप एक फॉर्मूला यूज करते हो, एंड द फॉर्मूला इज n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1। पहले हम इस फॉर्मूला को वेरीफाई करेंगे, तब हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। यहाँ पे n क्या इंडिकेट करता है? टोटल टर्म। r क्या इंडिकेट करता है? वो टर्म जो हमें निकालना है। n माइनस है, n माइनस आर प्लस 1, ठीक है।
n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, r क्या होता है वो टर्म जो मुझे निकालना है और प्लस 1 अपनी तरफ से लगाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था ये 2 स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है सेकंड टर्म, लेकिन लास्ट से कौन से नंबर पे है फोर्थ नंबर पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे n कितना मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने जाएंगे 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी माइनस, ठीक है। स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है ये, स्टार्टिंग से यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी n-2, कितना आ जाएगा बताओ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे। r की वैल्यू होती है जो टर्म हमें निकालना है वो टर्म हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। जैसे एंड से कौन से नंबर पे है फोर्थ नंबर पे, तो r हो जाएगा 4 प्लस 1, तो 5 माइनस 4 कितना आ रहा है 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। इसका ही मतलब हुआ कि जो टर्म सेकंड लास्ट से फोर्थ नंबर पे है, जो टर्म लास्ट से फोर्थ नंबर पे है वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे होगा सेकंड नंबर से, ठीक है। तो जो टर्म लास्ट से फोर्थ नंबर पे होगा वो सेकंड नंबर पे होगा स्टार्टिंग से। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फाइंड द टर्म फ्रॉम एंड, फाइंड टर्म फ्रॉम एंड, अगर आपको एंड ये वर्ड दिखाई देता है पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे n माइनस आर प्लस 1 एट टर्म का, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म। अब मुझे देखना है कि मेरी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो पता नहीं कितने टर्म है, फिर निकालने पड़ेंगे। और r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी 10, क्योंकि 10 टर्म आपको निकालना है फ्रॉम द n, और प्लस 1 तो हम खुद कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं देखो इस क्वेश्चन को, ये एपी सबको दिखाई दे रही है। सबसे पहला स्टेप होगा कि फर्स्ट टर्म को हम a बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 4, फिर निकालेंगे हम d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है 9 और फर्स्ट टर्म कितना है 4, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना है 9 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 4, ये आ जाएगा 5। यानी सबको a और d निकालना आ गया। पहली वैल्यू जो होगी सीरीज की वो a है, और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके जो आएगा वो d हो जाएगा। तो हमने अपने क्वेश्चन में सॉल्यूशन में a और d पता कर लिए। अब देखो मुझे पता करना है कि इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए देखो लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 254, तो लास्ट टर्म 254 है, तो मैं लिख दिया लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 254। दिख रहा है सीरीज का लास्ट टर्म 254 है, तो हम लास्ट टर्म को लिख देंगे 254। अब ध्यान रखना लास्ट टर्म को ही nth टर्म बोलते हैं, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा nth टर्म, तो nth टर्म बराबर हो गया 254। हमने a निकाला d निकाला, लास्ट टर्म 254 दे रखा है, और लास्ट टर्म को ही nth टर्म बोलते हैं, तो लास्ट टर्म को nth टर्म लिख दिया। nth टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 254। a कितना है 4, n माइनस 1d, d कितना है 5 इज इक्वल्स टू 254। यहाँ से प्लस 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 250। सही है, यहाँ पे माइनस का वेक्टर जाएगा तो +5, तो आ जाएगा 51। आप बताओ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरा आंसर तो आ रहा है n की वैल्यू 51। हाँ युवराज ने तो आंसर निकाल के दिया, n इज 51। हाँ युवराज मेरा भी n 51 ही आ रहा है। n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 51, ठीक है। तो मेरे n की वैल्यू 51 आ रही है। d इज इक्वल टू 5, यस d इज इक्वल टू 5। हाँ प्रिंस का भी सही आ रहा है। हाँ यहाँ पे सबका हम सबका सेम आंसर ही आ रहा है, n इज 51। आगे सॉल्व करें, कवर निकालना है इसका, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। n आ रहा है 51, d 5 है, a 4 है। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है 10th टर्म, लेकिन फ्रॉम n। 10 टर्म अगर देखो एक बात समझना बहुत क्लियरली, अगर केवल 10 टर्म निकालना होता, अगर केवल 10 टर्म निकालना होता तो हम फॉर्मूला लगाते हैं nth टर्म का, लेकिन हमें निकालना है 10 टर्म फ्रॉम एंड। तो ये फ्रॉम एंड वर्ड की वजह से हम फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस आर प्लस 1 एट टर्म का। तो हम लिख देंगे फाइंड टर्म फ्रॉम एंड के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं n माइनस आर प्लस 1 एट टर्म। तो ये हो जाएगा
एन हमने निकाल लिया, एन कितना है 51, तो 51 माइनस आर कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 एट टर्म हो जाएगा 51 माइनस 10 कितना होगा 41, और 41 प्लस 1 कितना हो जाएगा 42, तुम्हारा आंसर आएगा 42 एट टर्म। यानी कि जो टर्म लास्ट से 40 मतलब लास्ट से 10 टर्म कौन सा होगा, जो स्टार्टिंग से 42 एट टर्म होगा, मतलब जिसका रोल नंबर क्लास में 42 होगा उसका रोल नंबर लास्ट से 10 वाला होगा, लास्ट से उसका रोल नंबर 10 होगा। अब मुझे 42 एट टर्म निकालना है, देखो 42 एट टर्म कैसे निकालेंगे, 42 एट टर्म यहाँ निकाल देती हूँ मैं। 42 एट टर्म का फॉर्मूला तो हमें आता है a प्लस एन माइनस 1d, तो 42 माइनस 1d a कितना है 4, 42 माइनस 1 कितना होगा 41, d कितना है 5, तो आ जाएगा 4 प्लस 5 42 5 आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है 205, तो आंसर आ रहा है 209, ठीक है। तो अब बस ये ध्यान रखने वाली बात थी क्योंकि एंड से पूछा था, तो आप ए पता कर लो, डी पता कर लो, एन पता कर लो, और उसके बाद में ये फाइंड आउट करो कि हम कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, एन माइनस आर प्लस 1 टर्म का लास्ट टर्म के लिए ये होता है, ठीक है। 42 टर्म आ गया, फिर 42 टर्म के लिए क्या लगाया, ए प्लस एन माइनस 1d का फॉर्मूला लगा दिया, और आंसर आ गया हमारा 209, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस। लेट मी चेक कि किसी से सॉल्व कर लिया, बस इतना दे। ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये मैंने 80 की पहली एक्सरसाइज दी है 10A, ये मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराया सारे 10A का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं, a प्लस एन माइनस 1d का, वो भी इसलिए क्योंकि बिकॉज यू आर इन कॉन्सेप्ट क्लासेस लाइव नाउ, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा सीख पाएँ जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में काम आए। इफ़ वी आर टेकिंग अ लाइव क्लास तो हम कुछ तो ऐसा कर पाएँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आए, तो ये फॉर्मूला आपको आई होप कि हेल्पफुल होगा। अब अगर आपको ये फॉर्मूला आ गया तो मुझे पता है कि आप ये पूरी एक्सरसाइज खुद अपने आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आप ट्राई करो। इफ़ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने के लिए हम अगेन एक लाइव क्लास अरेंज कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देन यू कैन जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना और हम उस प्रॉब्लम को जरूर सॉर्ट आउट करेंगे। So I hope you have understand what we have discussed today. So let's just end this session for today. Within 2 minutes. And we will meet soon in the live session of concept classes. If you like the session, just like, subscribe the bell icon, and we will meet soon. So I hope just stay safe and stay at home. Okay. Good evening to all. डियर स्टूडेंट, ये लाइव क्लास अरेंज की गई थी आपके लिए ताकि आप घर पे रह के सुरक्षित रह के पढ़ सकें। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है, जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है एपी, ये हम ट्राई करेंगे कि आपकी हम यूट्यूब पे लाइव क्लासेस में ही आपकी कंप्लीट करवाएं ताकि आपको ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो पाए। और लाइव का सब्सक्राइब करने का केवल मतलब इतना है कि whenever we are going to arrange a next live class तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाए। नॉट ओनली फॉर मैथ क्लास बट वी आर गोइंग टू अरेंज फॉर अदर सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। इट मीन्स ऑल सब्जेक्ट क्लासेस हम लोग अरेंज करेंगे लाइव जस्ट फॉर द स्टूडेंट जो कि इस कोरोना ईरा में जो घर से बाहर ना जाके अपने घर पे ही पढ़ना चाहते हैं। तो रेस्ट ऑफ द मतलब वो जो स्टूडेंट हैं वो इस पर्टिकुलर चैनल से अपने सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस गेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नोटिफिकेशन जो होगा वो आप तक पहुंच जाएगा अगली लाइव क्लास का जो भी होगा, और नोटिफिकेशन के जरिए आप हमारे लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। सो आई होप this class will become beneficial for you. So till then, stay safe, stay at home, and thank you for your cooperation and your likes and subscribe. Thank you.
एंड वन मोर थिंग, इफ एनी ऑफ द पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो बच्चे नहीं देख पाए हैं शुरुआत में, वी विल अपलोड दिस वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल, so you can go to our channel and you can see the video again if any of the part, मतलब अगर आप देखने से रह गए हों तो आप वहाँ जाके हमारे चैनल के थ्रू इस अपलोडेड वीडियो से वो पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।